अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबीना मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे नॉर्मल फ़ेल मुज़ारे की गर्दान को आप लाइट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, यानी कोई मरफू गर्दान है फ़ेल मुज़ारे की तो कैसे आप उसको मंसूब कर देते हैं। उसको मंसूब करने के लिए आपने कुछ हरूफ देखे थे जो फ़ेल मुज़ारे से पहले आते हैं और उनको मंसूब कर देते हैं, और वो हरूफ जो थे वो उन हरूफ को आप लाइट हरूफ कहते हैं। अरबी में आप उनको हरूफ नासिबा कहते हैं। और वो कौन कौन से हरूफ नासिबा कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता। अन के माने होते हैं के या को, लन के माने होते हैं नहीं या हरगिज़ नहीं, और लिकई आप तीन शक्लों में देखेंगे कुरान मजीद में, या तो सिर्फ लिकई की शक्ल में होगा, या उसमें से ली होकर आएगा सिर्फ, या कई आएगा, और तीनों के मायने एक ही होते हैं और वो होते हैं ताके। फिर उसके बाद है इज़न। इज़न के मायने होते हैं इस हाल में या इस सूरत में या इस शक्ल में, जो भी आप कहते हैं अपने उर्दू मुहावरे के तौर पर। फिर आखिरी हर्फ था और वो था हत्ता, यहाँ तक के। तो ये कुल 5 हरूफ हैं जो हरूफ नासिबा कहलाते हैं। ये जब भी फ़ेल मुज़ारे से पहले आएंगे तो उनको मंसूब कर देंगे, उनको लाइट कर देंगे। तो एक नॉर्मल फ़ेल मुज़ारे की गर्दान में और एक लाइट फ़ेल मुज़ारे की गर्दान में क्या फ़र्क है, यानी कैसे, क्या डिफरेंस है? तो जो फ़ेल मुज़ारे की नॉर्मल गर्दान है उसको आप पढ़ते हैं यंसुरू, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरू, तंसुरानी, यंसुरना, तंसुरू, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना, अंसुरू, नंसुरू। जब आप इसको लाइट कर देंगे तो ये हो जाएगा यंसुरा, यंसुरा, यंसुरू, तंसुरा, तंसुरा, यंसुरना, तंसुरा, तंसुरा, तंसुरू, तंसुरी, तंसुरा, तंसुरना, अंसुरा, नंसुरा। आपने देखा कि हुन्ना और अंतुन्ना के सिगे में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आया है। इस बात का ख्याल रहे कि हुन्ना और अंतुन्ना दोनों अनचेंज रहेंगे। उसके अलावा जो हुआ, हिया, अंता और अना, नहानू के सिगे आपने देखे थे, उसमें लास्ट हर्फ पर ज़बर आ गया, और जो मुसन्ना के सिगे हैं उसमें आपने देखा नून ड्रॉप कर दिए गए, यानी यंसुरानी को यंसुरानी, तंसुरानी, तंसुरानी, तंसुरानी को यंसुरा, तंसुरा, तंसुरा, तंसुरा कर दिया गया। जमा के सिगे जो हैं मुज़क्कर के यंसुरूना और तंसुरूना, इन दोनों को यंसुरू और तंसुरू में तब्दील कर दिया गया, और अंती तंसुरीना को तंसुरी कर दिया गया। अब आइए आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलते हैं, और वो हैं हरूफ जाजिमा। हरूफ जाजिमा कौन कौन से होते हैं? इनको हम लाइटेस्ट हरूफ कहते हैं। बेसिकली जिस तरीके से लाइट हरूफ आपने देखा कि अपने बाद वाले फ़ेल मुज़ारे को लाइट कर देते हैं, इसी तरीके से लाइटेस्ट हरूफ जो हैं अपने बाद वाले फ़ेल मुज़ारे को लाइटेस्ट कर देते हैं। फ़ेल मुज़ारे जो लाइटेस्ट फॉर्म में आते हैं उनको हम कहते हैं फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम, और जो हरूफ ये लाइटेस्ट हरूफ हैं इनको आप अरबी में कहते हैं हरूफ जाजिमा। ये कौन कौन से होते हैं? ये अगर आप देखें तो सिर्फ 6 होते हैं, और ये होते हैं इन, लम, लम्मा, वल, फल, ली। इनके मायने होते हैं अगर। लम के मायने होते हैं नहीं। अब नहीं के मायने होता है कि ये फ़ेल मुज़ारे के मायने को माजी में ले जाता है, ठीक है। कहने को ये फ़ेल मुज़ारे से पहले आएगा, लेकिन क्या करेगा, ये मायने को पास्ट में ले जाएगा, ठीक है, पास्ट में ले जाएगा। इसको हम जब अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और बात क्लियर हो जाएगी। लम्मा के मायने होते हैं अभी तक नहीं। वल के मायने होते हैं और चाहिए, ठीक है। लम्मा के मायने कहेंगे और चाहिए। फल के मायने होंगे फिर चाहिए, और ली के मायने होते हैं चाहिए। तो बेसिकली वल, फल, ली एक ही वर्ड है, लेकिन वाव क्योंकि उसके मायने और होते हैं तो अगर वो वाव के साथ आता है तो और चाहिए हो जाता है। फल बेसिकली फ़ा के मायने फिर होते हैं, अगर ये लाम फ़ा के साथ आएगा तो इसके मायने हो जाएंगे फिर चाहिए। और ला अगर अकेला आएगा बिना किसी फ़ा या वाव के
तो इसके माने होंगे चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ही वर्ड है। असल वर्ड जो है बेसिकली इन, लम, लम्मा और ली हैं, ये 4 हरूफ हैं। तो इन के माने होते हैं अगर, लम के माने होते हैं नहीं, और लम्मा के माने अभी तक नहीं। अब आइए हम देखते हैं कि फ़ेल मुदारे मजजूम कैसे बनते हैं। ठीक है, फ़ेल मुदारे मजजूम की गर्दान कैसे बनती है, ये इंशाल्लाह हमें देखना है। उसके बाद फिर हम चेंजेस नोट करेंगे। तो अगर कहा जाए यन सुर, तो देखिए आप लास्ट हर्फ के ऊपर जज़म आ गया, यानी सुकून आ गया। तो ये पहचान है लाइटेस्ट फ़ेल मुदारे की। ठीक है, अब जब आप कहेंगे हुमा, यानी यंसुर के मायने वो एक मुज़क्कर मदद करता है। अगर आप 2 मुज़क्कर का जिक्र करेंगे तो यंसुरा, इसका नून ड्रॉप हो गया। जो लाइट आपने बनाए थे वही मुसन्ना में लाइट वैसे ही बनेगा। जमा में यंसुरू, हम यंसुरू रह गया। जिस तरीके से आपने देखा था कि लाइट में फ़ेल मुज़ारे जो जमा का था यंसुरूना से यंसुरू रह गया था, इसी तरह से लाइटेस्ट में भी यंसुरू रह जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हम कुरान मजीद में जब ये फ़ेल मुज़ारे आएंगे और हम देखेंगे कि इन दोनों की शक्लें तो एक सी हैं, लाइट भी और लाइटेस्ट भी, तो हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि कब ये लाइट फॉर्म में आ रहे हैं, कब ये लाइटेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं। तो उसके लिए एक तो ये कि उससे पहले हमें देखना है कि हुरूफ कौन से हैं, हुरूफ नासिबा है या हुरूफ जाज़िमा है। अगर तो हुरूफ नासिबा है तो जाहिर सी बात है ये मंसूब है, और हुरूफ जाज़िमा है तो फिर मजजूम कहलाएगा। लेकिन कुछ हुरूफ ऐसे भी हैं जो कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ली है। अब ली आपने देखा कि इस्म के अंदर भी आपने देखा हुरूफ जर के अंदर आपने पढ़ा था बी ता काफ राम वाव मुंजू मुतखला रुबा हाशा मिन अदा फ़ी अन हत्ता इला, फ़ी अन अला हत्ता इला, तो वहाँ पर भी हत्ता था और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ली इस्तेमाल हो रहा है, यानी हुरूफ जर में बी ता काफ लाम, लाम आपने पढ़ा था। तो लिल्लाही जब आप कहते हैं तो हुरूफ जाज़िमा के से पहले तो अगर आप देख रहे हैं कि हुरूफ जो जर है, हुरूफ जर के फ़ौरन बाद अगर कोई इस्म आ रहा है तो बेसिकली वो हरफ जर है, क्योंकि हुरूफ जर आते ही इस्म के साथ हैं, वो फ़ेल के साथ नहीं आएंगे। तो जब भी हरफ जर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके बाद इस्म आ रहा है। अब बचे हमारे पास 2 ली, एक ली नासिबा और एक ली जाज़िमा। तो अगर लिखा हुआ है कि ली यंसुर, मिसाल तौर पे ली यंसुरा और ली यंसुर, हम यहाँ पर अगर लिखते हैं ली यंसुरा और दूसरी जगह हम लिख दें ली यंसुर, तो अब आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर ली के बाद यंसुरा है, रागों पर ज़बर है, तो ये नासिबा है। तो आप इसकी तर्जुमानी ताके से करेंगे ताकि वो मदद करे। लेकिन अगर ली लिखा हुआ है और आखिर में जाज़िमा है तो आप कहेंगे तो ये तो जाज़िमा है, यानी मजजूम फ़ेल मुज़ारे है, तो आप कहेंगे कि फिर ये हरफ जाज़िमा है। फिर इसकी तर्जुमानी आप चाहिए से करेंगे, उसको मदद करनी चाहिए, उस एक मुज़क्कर को मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखते हैं कि मुसन्ना और जमा के सीगे इस्तेमाल हो रहे हैं, मुसन्ना और जमा के सीगे इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी ली इनसे पहले आ रहा है, तो फिर कुरान मजीद का सियाक़ व सबाक़ यानी उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमारी मदद करेगा बताने के लिए कि कौन सा वर्ड ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, कौन सा वर्ड ज़्यादा परफेक्ट है उस जगह के लिए। तो वो इंशाल्लाह वक्त के साथ और प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। अब आइए, ये तो आपके पास था बेसिकली मंसूब यंसुर, यंसुरा, सॉरी मजजूम यंसुर, यंसुरा, यंसुरू। लेकिन जब आप करेंगे हिया, हिया हो जाएगा तंसुर, हुमा तन सुरा और हुन्ना यन सुरना। अब आपने देखा हुन्ना में कोई भी चेंजेस नहीं आए, लेकिन हिया आप देख रहे हैं मजजूम हो गया, और हुमा आप देख रहे हैं कि वही उसका नून ड्रॉप कर दिया गया उसको लाइटेस्ट बनाने के लिए। फिर अंता के लिए आप कहेंगे तंसुर, तंसुरा और तंसुरू। अब आप इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे फ़ेल मुज़ारे मंसूब में आपने किया था। अब आइए अंती, अंती का हो जाएगा तंसुरीना का था तंसुरी, तंसुरानी का तंसुरा और अंतुना तंसुरना, अना अंसुरा, नाहनु नंसुरा।
सॉरी अंसुर, अना अंसुर और नानू नंसुर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने जो चेंजेस नोट करे हैं वो ये वाले सीगे जो हैं, हुआ का सीगा आपने देखा, इसमें जो चेंजेस आपने नोट करे वो सुकून देखा लास्ट में, फिर हिया के अंदर आपने सुकून देखा है, फिर अंता के अंदर भी आपने देखा लास्ट में हर्फ पे सुकून है, और अना नहनू इन दोनों के अंदर भी आपने चेंजेस नोट करे। बाकी पूरी गर्दान जो है बिल्कुल फ़ेल मुदारे मंसूब की तरह है। तो ये फ़ेल मुदारे मजजूम है, वो फ़ेल मुदारे मंसूब थी। तो अगर तो ये यंसुर तंसुर तंसुर अंसुर नंसुर इस शक्ल में आ रहा है तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये बेसिकली मजजूम है। लेकिन अगर बाकी के सीगे आ रहे हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि कुरान मजीद का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो सियाक़ व सबाक़ है, वो आपकी मदद करेगा आपको बताने में कि यहाँ पर कौन सी तर्जुमानी ज़्यादा फिट बैठ रही है और उसको आप क्या मानेंगे, मंसूब मानेंगे, फ़ेल मुदारे मंसूब कहेंगे या फ़ेल मुदारे मजजूम कहेंगे। तो ये बुनियादी फ़र्क है इन गर्दानों में। अब आइए अगर हम बेसिकली इन हुरूफ को ले लेते हैं। अगर आपके पास है इन यंसुर, तो इसकी तर्जुमानी होगी, अगर वो एक मुज़क्कर मदद करता है, इन यंसुर की तर्जुमानी आप क्या करेंगे, अगर वो एक मुज़क्कर मदद करता है या मदद करे। आप फ्यूचर में भी लेके जा सकते हैं इसको, जैसे मैंने आपसे कहा कि कुरान मजीद का सियाक़ व सबाक़ आपकी मदद करेगा बताने में, उसका कॉन्टेक्स्ट। अगर कहा जाए लम यंसुर, तो लम क्या करता है, बेसिकली माने को माजी में ले जाता है। अब कहने को तो यंसुर फ़ेल मुज़ारे है, इसके तर्जुमानी होना क्या चाहिए थी यंसुर की, अगर सिर्फ यंसुर की तर्जुमानी करेंगे तो वो एक मुज़क्कर मदद करता है। लेकिन जब लम लग गया उससे पहले, तो उस एक मुज़क्कर ने मदद नहीं की। यानी अब आपको ध्यान रखना है कि ये मायने कहाँ गए, माजी में चले गए, उस एक मुज़क्कर ने मदद नहीं की, ठीक है। ये इसकी तर्जुमानी हो जाएगी। उसके बाद फिर आपके पास है लम्मा। अगर आप कहते हैं लम्मा यंसुर, लम्मा यंसुर, तो उस एक मुज़क्कर ने अभी तक मदद नहीं की, ठीक है, उस एक मुज़क्कर ने मदद अभी तक नहीं। तो यूँ महसूस होता है जैसे ये हाल ही में, बिल्कुल यानी अभी तक हाल ही की बात हो रही है, बल्कि आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो उस एक मुज़क्कर ने अभी तक मदद नहीं की। फिर आपके पास है वल फल्ली। अगर आप कहते हैं वल यंसुर, तो और चाहिए कि वो एक मुज़क्कर मदद करे। अगर आप कहते हैं फल यंसुर, फिर चाहिए उस एक मुज़क्कर को कि वो मदद करे। और अगर सिर्फ ली है, ली यंसुर, तो उसे एक मुज़क्कर को मदद करनी चाहिए। इस तरीके से आप हुरूफ के साथ तर्जुमानी करेंगे फ़ेल मुज़ारे की, और उसके अंदर चेंजेस भी आप नोट करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो चंद एक चीज़ें जो आपको मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, फिर से याद रखनी है। फ़ेल मुज़ारे मंसूब हो या फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम हो, उनकी गर्दानें बनाते वक्त फ़ेल मुज़ारे मंसूब में तो जो हुरूफ़ नासिबा हैं उसको मंसूब कर देते हैं। वो कौन कौन से हैं, अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता। उसमें जो हमने चीज़ें याद रखने की हैं वो सिर्फ ये है कि लिकई वाला पहलू, कि ये लिकई में कभी ली आएगा, उसका सिर्फ कई आएगा, कभी लिकई पूरा आ सकता है, ठीक है। और अन बेसिकली उसके माने होते हैं के या को, लन के माने होते हैं नहीं या हरगिज़ नहीं, और लिकई मतलब ताके, और इज़न इस हाल में या इस सूरत में, और हत्ता यहाँ तक के, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने बाद वाले फ़ेल मुज़ारे को मंसूब कर देते हैं। फिर आया फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम। फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम को कौन कौन से हुरूफ हैं जो मजज़ूम में ले आते हैं, जो यानी वो हुरूफ जाज़िमा कहलाते हैं, वो हैं इन, लम, लम्मा, वल फल्ली। तो इनके मायने होते हैं, अगर लम्मा के मायने होते हैं अभी तक नहीं, लम के मायने होते हैं नहीं, मतलब आप इसके मायने माजी में देखेंगे, और वल फल ली, वल और चाहिए, फल फिर चाहिए, ली चाहिए, ये इसकी तर्जुमानी होगी। आइए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनका असर आप कैसे देखेंगे। लेकिन पहले हम इन फ़ेल मुज़ारे को एक जगह जमा कर लेते हैं। मिसाल तौर पे आपके पास नॉर्मल गर्दान है यंसुरू, यंसुरानी, यंसुरूना, ठीक है।
तो जब आप इनका मंसूब देखेंगे तो इनको यनसुरा, यनसुरा, यनसुरू, ठीक है। जब आप इसको मजजूम देखेंगे तो यनसुर, यनसुरा, यनसुरू, ठीक है। ये आपकी लाइटेस्ट यानी लाइन हो गई। अब आप हिया पे देखेंगे, हिया तंसुरु, हुमा तंसुरानी, हुन्ना यनसुरना। तो इसकी नॉर्मल गर्दान मैं यहाँ पर लिखते रहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम कब मरफू बना रहे हैं। मरफू हो गई, फिर ये आपका मंसूब और ये आपकी हो गई मजजूम, ठीक है। अब आइए फिर हम बेसिकली मंसूब गर्दान बना रहे हैं, मरफू, सॉरी मरफू। तो ये मरफू है, इसको आप मंसूब करेंगे तो ये हो जाएगा तनसुरा, तनसुरा, और ये चेंज नहीं होगी तनसुरना। तो ये हो गया आपका मंसूब। इसको आप मजजूम करेंगे तो ये हो जाएगा तनसुर, तनसुरा और यनसुरना, ठीक है। मजजूम के अंदर भी चेंजेस नहीं आते हैं। उसके बाद फिर आप इसको नॉर्मल लिखेंगे, अंता, अंता तंसुरु, अंतुमा तंसुरानी, अंतुम तंसुरूना, ठीक है। ये आपका मरफू गर्दान हो गई, मरफू लाइन हो गई, सॉरी। अब इसको आप मंसूब करेंगे तंसुरा, तनसुरा, तनसुरू, ये आपकी मंसूब वाली लाइन हो गई। अब आप इसको मजजूम करेंगे तो हो जाएगा तनसुर, तनसुरा, तनसुरू, ये आपकी मजजूम लाइन हो गई, ठीक है। ये मजजूम लाइन हो गई। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कैसे आप इसको, मैं एक ही पेज पर इसको ले आता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, तो मरफू की लाइन थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए हम इसको ब्लैक रखते हैं। मंसूब को हम रेड कलर दे देते हैं और इसको हम बेसिकली ब्लू कलर दे देते हैं, ठीक है, मजजूम को। फिर इसको हम रेड कलर दे देते हैं, सॉरी, इसको हम रेड कलर दे देते हैं और फिर इसको हम रेड कलर दे देंगे, इसको हम ब्लू कलर दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली हुआ वर्जन, ये हिया वर्जन, ये अंता वर्जन। अब आया अंती। तो तनसुरीना है, तनसुरानी है और तनसुरना, ठीक है। ये आपका मरफू लाइन हो गई। इसको आप मंसूब करेंगे, तंसुरी रह जाएगा, तंसुरा और तंसुरना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मजजूम करेंगे, तंसुरी रह जाएगा, तंसुरा, तंसुरना, इसको आप मजजूम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप लाइट रेड कलर से कर देंगे, लाइट को, और इसको आप ब्लैक कलर से, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये अंती हो गया, अंती तंसुरीना, अंतुमा तंसुरानी, अंतुन्ना तंसुरना। तो लाइट को तंसुरी, तंसुरा, तंसुरना, और लाइटेस्ट को भी तंसुरी, तंसुरा, तंसुरना। अब आपके पास बचा है अना, अंसुरु, नानू, ननसुरु, ठीक है। ये आपका मरफू हो गया।
अब आप इसको मंसूब करेंगे तो ये हो जाएगा अनसुरा और ननसुरा। ठीक है, ये आपका मंसूब हो गया। और मजजूम अनसुर और ननसुर, ये आपका मजजूम कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मजजूम लाइन हो गई। ठीक है, तो ये आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक पेज पे आप देख रहे हैं कि चार्ट आ गया। इसी तरीके से चार्ट आप अपने पास भी बना लिए ताकि आपको ध्यान रहे और फिर इसको आप इस तरीके से याद कर लिए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि कैसे इन हरूफ का असर होता है फ़िल मुज़ारे पे और क्या क्या चेंजेस आते हैं मायनों के अंदर। अल्लाह ताला से दुआ है कि कुरान को हमारे लिए सीखना आसान कर दे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।